हेलो स्टूडेंट्स, आपको नीट का डेट तो मिल गया होगा। इट इज 26 जुलाई। इसको आप नोट कर लीजिए। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट ऑफ योर लाइफ। जो होना है इसी दिन होना है, लेकिन हमारे पास आज से ठीक 80 डेज बाकी है और इस 80 डेज में यू कैन डू वंडर्स। यू कैन डू वंडर्स। ये सही है कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, लेकिन ये भी सही है कि जब भी जागो तभी सवेरा। सो आई रिपीट, ये 80 डेज आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डेज है। अगर आपने फुल प्लानिंग की तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यू कैन डू वंडर्स। रियली आई मीन टू से यू कैन डू वंडर्स। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको करीबन 5 पॉइंट बताऊंगा। अगर आप इन 5 पॉइंट पे स्टिक रहे तो 100% यू विल गेट द सक्सेस। आई एश्योर यू, इफ यू स्टिक टू दीज 5 प्लान्स 100% यू विल गेट सक्सेस। और ये 5 प्लान कौन से हैं? सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि यू आर नेवर लेट। आप कभी भी लेट नहीं है। ये आपके जो मन में नेगेटिविटी है उसको आप निकाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है पिछले कई दिनों से आपकी स्टडी नहीं हुई है, आप नहीं कर पाए, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन आप सबसे पहले अगर आपने सेट कर दिया है कि मुझे अच्छे मार्क्स लेके आना है, तो 100% सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके मन में ये नेगेटिविटी निकाल दीजिए कि यू आर लेट, यू आर नेवर लेट। एक चीज आपको ये कंफर्म याद रहनी चाहिए। आई होप यू गॉट इट। अब चलते हैं आगे। नंबर 2, दूसरी बात, ये आप फर्म बिलीव कीजिए कि यू कैन डू। अगर आपके दिमाग में है आई कैन डू, तो 100% आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके मन में 1% भी शंका है कि मुझसे नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, कितनी पढ़ाई बाकी है, कितनी करनी है, अगर ये सब कर पाएंगे, अगर आप दिमाग में ये सब रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 2, आपको ये फर्मली बिलीव करना पड़ेगा कि यू कैन डू, यू कैन डू। अगर आपके दिमाग में ये है तो 100% आई अगेन एश्योर यू कि ये आपका काम होगा। अगर कोई आदमी कितना भी इंटेलिजेंट है, अगर उसके मन में 1% भी नेगेटिविटी है कि मुझसे ये काम नहीं होने वाला है और नहीं होने वाला है, तो नहीं होगा। लेकिन जो पॉजिटिव है लाइफ में, वही आदमी आगे बढ़ता है। तो आप याद रखिए, आपको आज से ये फर्म बिलीव रखना है कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। आई होप यू गॉट इट। ये दूसरे पॉइंट के बाद में पॉइंट नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा और वो प्लान ये है कि आपके पास 80 डेज है। एक घंटे का आपको हिसाब रखना है कि आप 1 घंटे में आज क्या करने वाले हैं, कल क्या करने वाले हैं। अगर आपने प्लानिंग कर ली, कंप्लीट फुल प्रूफ अगर आपने प्लानिंग कर ली, मैं आपको बताऊंगा कैसे प्लानिंग करेंगे। अगर आपने फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली तो 100% आपकी सक्सेस निश्चित है। ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, इट इज अचीवेबल एंड यू कैन डू इट। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग ये कि आपको एक प्लान करना होगा। उसके बाद में क्या होगा कि आप उस प्लान को आपको एग्जीक्यूट करना है। मतलब परसिवरेंस, मतलब नित्य आपको लगातार रोज उस प्लान पे एक्ट करना है, तब जाके वो प्लान सक्सेसफुल होगा। आई रिपीट, आपको अगले 80 डेज तक नॉन स्टॉप उसी प्लान पे आपको स्टिक रहना है। अगर आप फर्म है, अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं, तो आप प्लान फर्म एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपने एग्जीक्यूट किया तो 100% आई अगेन एश्योर यू कि यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। सो आई होप यू गॉट इट। आपको सबसे पहले ये है कि आप लेट नहीं है। दूसरी बात ये कि आपको एक फर्म बिलीफ होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूं। तीसरी बात, आपको एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि उस प्लानिंग के हिसाब से आपको चलना है। और नंबर 4, आपको वो प्लान एग्जीक्यूट करना है। अगर आपने वो प्लान एग्जीक्यूट किया और लोग लगातार अगर आप करते रहे तो 100% ये सक्सेस अचीवेबल है। और उसके बाद में द लास्ट पॉइंट, आपको एनालिसिस करना है कि आज आपने कितनी पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई होनी चाहिए थी और कितनी पढ़ाई नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा रहेगा कि क्रिकेट मैच में क्या होता है, 50 ओवर का मैच होता है। हर मैच में आप हर ओवर के बाद में आपके पास में सामने रहता है कि ये रन रेट है और आपको इतना रन रेट अचीव करना है। तो आई रिपीट, अगर आपने पहले से अगर आपने ज्यादा नहीं पढ़ाई किया है तो रिमेंबर, आपको बाद में आपको
4-6 लगाना पड़ेगा। और जिस 4-6 के चक्कर में आदमी आउट हो जाता है, अगर आप हल्के से बीमार पड़ गए तो पूरे साल भर की जो मेहनत है वो धरी की धरी रह जाएगी। एंड देयरफॉर मैं आपको आज एक फुल प्रूफ प्लान बताऊंगा कि जिससे आपको बीमार भी नहीं पड़ेंगे और आप लगातार नॉन स्टॉप आप पढ़ते भी रहेंगे। अब सबसे पहले आपके पास में 80 डेज है। दिमाग में रख लीजिए, मेरे पास में लाइफ के ये 80 डेज है। इन 80 डेज को आप डिवाइड कीजिए। हर दिन आपको कम से कम 12 घंटा मिनिमम मिलेगा पढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी को क्या चाहिए, अगर आप बोलेंगे सर मुझे मैक्सिमम नींद चाहिए, तो भी आपके पास में टोटल नींद होना चाहिए 8 आवर्स। आई रिपीट, इसका मतलब क्या हुआ, आप 8 घंटे अगर आपने नींद लिया तो 100% आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहले 8 आवर्स हो गया आपका नींद। उसके बाद में आपको कब खाना है, कितना खाना है और कौन सी चीज खानी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में कब आपको ब्रेक लेना है और कितना आपको पढ़ना है, सो दैट ऑलवेज यू विल रिमेन फ्रेश एंड रेडी। तो सबसे पहले आप देखिए आपके पास में कितना मिनट्स है, आपके पास कितना दिन है, 80 डेज एंड नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे आपके पास में, 80 into 12 960 आवर्स आपके पास में है। कितना है, 960 आवर्स है। अब उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। हर एक को अगर आप इक्वल देंगे तो आपके पास मिलेगा 320 आवर्स हर एक सब्जेक्ट के लिए। अगर आप इक्वल नहीं भी देंगे, सपोज आप बायो को दे दो, ज्यादा दे दो, तो बायो को सपोज इफ यू गिव 360 आवर्स, तो बाकी दोनों को आप 300 में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है कि कौन सा सब्जेक्ट आप लाइक करते हैं और कौन सा लाइक नहीं करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये बात आप याद रखना कि आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। नो डाउट द बायो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, लेकिन फिजिक्स को आप कम मत आंकना, क्योंकि जब आपका ये जो मेन जो ऊपर नीचे का जो रैंक है वो कौन डिसाइड करेगा, फिजिक्स डिसाइड करेगा। आई होप यू गॉट इट। नाउ सी प्लीज, अब इसके बाद में अभी आपको ये समझ गया कि कितना आपको टाइम देना है। अभी फॉर एग्जांपल आई गिव यू, जैसे फिजिक्स की बात है, उसके अंदर 17 क्वेश्चन जो रहते हैं वो ऑलमोस्ट सीटी लेवल के रहेंगे, मतलब एकदम इजी क्वेश्चन रहेंगे। आई रिपीट, आउट ऑफ 45 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स आपके पास में 17 क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे। दे विल बी इजीली अचीवेबल एंड देयरफॉर 17 into 4 68 मार्क्स आपको फिजिक्स में कहीं नहीं गए। और रिमेंबर 68 मार्क्स की वजह से आपका रैंक, आपका जो टोटल मार्क्स है वो 550 प्लस जा सकते हैं। आई रिपीट, ये जो 68 मार्क्स है इट्स अ वेरी क्रूशियल, और अगर आपने 68 मार्क्स अचीव किया तो आपका जो टोटल मार्क्स है वो 550 प्लस जा सकता है। आई होप यू गॉट इट। तो रिमेंबर फिजिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको ये मिनिमम जो क्राइटेरिया है 68 मार्क्स वो आपको लेके आना ही है। इसके लिए क्या करेंगे, आपको जितने भी आज तक के जो पेपर्स है नीट के वो आप सब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हमने काफी वीडियो बनाए हैं, आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। डेफिनेटली 2019 से आगे 19, 18, 17, 16, 15 आप इसे चलते रहिए और हर वीडियो कम से कम आपको आधा घंटा दिन में देख लीजिए। आप कम से कम 1 से 2 जो पेपर्स है वो आपके सॉल्व होते रहेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं आप दिन की कैसे आप प्लानिंग करेंगे। सिंपल स्टेट में आप मॉर्निंग कितने बजे उठेंगे, सपोज इजीली आप 6 बजे उठिए। 1 घंटा आपको टाइम देता हूँ फ्रेश होने के लिए, चाय पीने के लिए और हल्का सा 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करने के लिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पूरा दिन पढ़ना है, आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा। एंड देयरफॉर आप 10 to 15 मिनट्स आप ये योगा कर लीजिए। आप केवल मॉर्निंग में उठते 10 सूर्य नमस्कार कर लीजिए, आपके लिए पूरा दिन भर बहुत अच्छा जाएगा और हमेशा आप तरोताजा फील करेंगे। आई मीन टू से आपको 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वार्म अप कीजिए, लेकिन 10 to 15 मिनट्स बहुत जरूरी है पूरा दिन फ्रेश रहने के लिए। आई होप यू गॉट इट। उसके बाद में 7 से 8, जैसे फॉर एग्जांपल आप 6 से 7 आपने ये मॉर्निंग टाइम हो गया आपका, 1 घंटे में आप फुल फ्रेश हो गए, स्नान भी कर लिया, ब्रश कर लिया, सब कुछ हो गया। अब चलते हैं 7 बजे। 7 से 10 आपको 3 घंटे पढ़ाई करना है। ये 3 घंटा कोई भी आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज से आपने बायो सेलेक्ट किया, आप बायो ले लीजिए। 7 से 10 आपने बायो ले लिया, 3 घंटे पढ़ लिया। उसके बाद में आपको वापस 1 घंटे का आपको ब्रेक चाहिए और वो 1 घंटे ब्रेक में आप जैसे आपने ब्रेकफास्ट लिया, आपको थोड़ा गाना सुनना है वो सुन लीजिए, आपको टीवी देखनी देख लीजिए, आप न्यूज देख लीजिए। वो 1 घंटे के अंदर आपको अगर चाहे तो जैसे चाय, बिस्किट, नाश्ता जो भी पॉसिबल है आप 1 घंटे के अंदर वो कर लीजिए। उसके बाद आपके पास नंबर आता है 11 to 2। ये आपके पास वापस 3 घंटा है और वो 3 घंटे में आपको दूसरा सब्जेक्ट लेना है और वो दूसरा सब्जेक्ट आपको वापस 3 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ना है।
इसके बाद में आपका आता है लंच टाइम। लंच टाइम आपका होगा 11, ऑलमोस्ट 1 घंटे का आप लंच टाइम लीजिए, 1.5 घंटे आप लंच टाइम लीजिए तो भी पॉसिबल है। उसमें आपको आधा घंटा खाना खाने के बाद में 1 घंटे का आपको दिन में नैप लेना है, 1 घंटा आपको सोना है, क्योंकि आप लगातार नॉन स्टॉप नहीं पढ़ सकते। 1 घंटा जब आप सो जाएंगे तो आपको वापस अगला 6 घंटा आपके लिए बहुत अच्छा निकलेगा। सो रिमेंबर 1 आवर स्लीप ड्यूरिंग द डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आप वापस ये आपका सो गए। इसके बाद में यू स्टार्ट 3:30, 3:30 से 6:30 बजे आप तीसरा सब्जेक्ट ले लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। उसके बाद में 6:30 7:30 1 घंटा और आप ब्रेक लीजिए, टी, स्नैक्स और जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है वो कीजिए। उसके बाद में फिर आपको लास्ट के जो 3 आवर्स है वो एक साथ नहीं पढ़ना है, केवल आपको 1.5 घंटा ही पढ़ना है। एंड देयरफॉर रिमेंबर 7:30 से 9 आप 1 घंटा ले लीजिए और उसके बाद में एक आधा घंटे का ब्रेक लीजिए डिनर, क्योंकि जस्ट खाना खाने के बाद में आपको सोना नहीं है। देयरफॉर आप 9 से 9:30 बजे आप डिनर ले लीजिए। उसके बाद में और लास्ट 9:30 से 11 आप एक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। रिमेंबर इन दिस वे आपके पास में रात को 7 घंटे की नींद मिलेगी, दिन में आपको 1 घंटे का नींद मिलेगा, आपकी एक्सरसाइज होगी एंड आप थोड़ा थोड़ा साथ में खाते रहिए। 100% अगर आप ये प्लान को स्टिक किया, आई एश्योर यू विल गेट द सक्सेस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल बी बैक अगेन आफ्टर फ्यू डेज विथ मोर इंपॉर्टेंट टिप्स। ऑल द बेस्ट।